गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? स्टडी हो रही है ना? तो चलो आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, व्याकरण विभागी जो हमारा बाकी है। व्याकरण विभाग का टॉपिक लेने वाले हैं। देखो हेडिंग दिया है, आप सबको पता होगा, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होता है सिखाया है पहले ही कक्षाओं में। फिर से हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे कि समानार्थी शब्द क्या होता है। बच्चों, समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची भी कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तीनों ही भाषा में ये सेम है। वैसे ही देखो, समान या पर्यायवाची शब्द का मतलब है एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द या बदले में आने वाले ऐसे शब्द, यानी एक ही अर्थ वो प्रकट कर रहा है। जैसे कि ज़मीन, पृथ्वी को पृथ्वी भी कहते हैं और ज़मीन भी कहते हैं। पानी को जल भी कहते हैं और पानी भी कहते हैं। माँ को माँ भी कहते हैं और जननी जो जन्म देती है जननी भी कहते हैं। वृक्ष को वृक्ष भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं। तो ये क्या है? समान अर्थ वाले शब्द, यानी उसी शब्द का मीनिंग आपको दूसरे वर्ड लिखने हैं। तो समान अर्थ वाले शब्द ऐसे लिखते हैं। तो चलो बच्चों, छात्रों के आज आप लोगों को इसके कई उदाहरण बताती हूँ। उसके बाद लेसन में जो बीच बीच में दिया हुआ था वो भी मैं आप लोगों को करवाऊँगी। जो आप लोगों को लेसन पढ़ाए हैं उसके बीच बीच में जो वर्ड्स आए हैं उसके भी मैं समानार्थी शब्द करवाऊंगी। पहले हम ये देखते हैं, जैसे कि सहेली। सहेली हम किसे कहते हैं? सखी, यानी हमारी मित्र सखी। सहेली लेडीज में हो गई ना, तो सखी। उसके बाद में है उमंग। उमंग यानी उत्साह। आदर यानी इज्जत। परिश्रम मेहनत। मज़ा आनंद। मज़ा हम कब लेते हैं? जब बहुत मज़ा आता है। आनंद सेम उसी का दूसरा शब्द हमें लिखना है, सेम वाला। समय यानी वक्त। व्यायाम यानी कसरत। नन्ही यानी छोटी। नन्ही किसे कहते हैं? कोई छोटी चीज़ होती है। अरे ये देखो नन्ही सी चूहिया, नन्ही सी चिड़िया, है ना? तो नन्ही सी यानी छोटी सी। दोस्त यानी मित्र। फूल यानी पुष्प। परेशान हैरान। बोझ यानी भार। गीत यानी गाना। भेद रहस्य, यानी कि कोई भेद है, कुछ है, उसे खोलने वाला चीज़। कोई छुपा के कोई चीज़ रखा है, कुछ है, वो जब ओपन हो जाती है तो क्या हो जाती है? रहस्य खुल जाता है। धरती यानी पृथ्वी। सुंदर सलोना। आलस सुस्ती। पेड़ वृक्ष। मेल यानी एकता। मेल यानी मिलकर रहना। मिलकर जब रहते तो क्या बन जाती है? एकता हो जाती है। जलपान यानी नाश्ता करना। जलपान करना मतलब क्या होता है बच्चों? गांव के साइड ज़्यादातर यही सब लैंग्वेज यूज़ होता है, जलपान। यहाँ पे नाश्ता वर्ड हम बोलते हैं और गांव में जलपान किया कि नहीं ये कहते हैं। धनी यानी मालदार, पैसे वाला। धनी किसे कहते हैं? पैसे वाला जो मालदार होता है। सैर यानी यात्रा, घूमने जाना। मदरसा यानी पाठशाला। देखो बच्चों, याद रखो, हमारी जो स्कूल कहते हैं हमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, पाठशाला हिंदी लैंग्वेज में है, और उसका समानार्थी मदरसा है। प्योर वर्ड है उसका मदरसा। फिर है जग संसार। पूरी दुनिया यानी पूरी दुनिया, संसार। बुखार ज्वार। सत्य सच्चाई। प्रातः सुबह। शिक्षक अध्यापक। जागरूक सावधान। जागरूक होना यानी हम सावधान हो जाते हैं किसी भी चीज़ों के लिए। मधु यानी शहद। व्यापारी सौदागर। व्यापारी मीन्स सौदागर। उसके बाद है पत्र। पत्र यानी चिट्ठी, हम किसी को लिखते हैं ना चिट्ठी, वही। पत्र और चिट्ठी दोनों समानार्थी शब्द में आएंगे। झट जल्दी। झटपट करो काम कहते हैं ना हम, अरे झटपट करो जल्दी, तो जल्दी आएगा उसका मीनिंग। एकाएक अचानक। एकाएक यानी अचानक। दुख क्लेश। दुख का देखो याद रखेंगे सब लोग, दुख का आएगा क्लेश। सागर समुद्र। तकलीफ यानी कष्ट। मित्र दोस्त। जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं बच्चों वो आपको एक ही बार लिखने हैं। लाभ यानी फ़ायदा।
गायब होना यानी अदृश्य होना, गायब हो जाना यानी नहीं दिखने वाला इंसान क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। गगन, आकाश, गगन किसे कहते हैं, आकाश जो बारिश होती है उसे ही आकाश भी और गगन भी कहते हैं। प्रणाम, नमस्कार। दुश्मन, शत्रु। सेना, फौज। हैरान, परेशान। खुशबू, सुगंध। टोली यानी दल, टोली यानी हम बोले हम अपनी टोली लेके चले घूमने खेलने, तो क्या हम एक दल बनाते, समूह बनाते, तब हम जाते हैं। आसमान यानी आकाश। पर्वत यानी पहाड़। शीश, शीश यानी ऊपर का भाग यानी सिर। तन यानी शरीर। तरंग, लहर। संदेश, खबर। कोशिश यानी प्रयत्न करते रहना। नदी यानी सरिता। देखिए बच्चों ध्यान में रखना, सागर है समुद्र और नदी यानी सरिता। नदी का समानार्थी आएगा सरिता और सागर अलग होता है, नदी अलग होती है। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी है तो उसे कहेंगे सरिता। पुत्र, सूत। पुत्र यानी बच्चा, किसी के लड़के होते हैं छोटे उसे कहते हैं सूत। जल यानी पानी। विश्राम यानी आराम करना। चैन यानी शांति, शांति से जीने दो, चैन से जीने दो कहते हैं ना, वही। चीज़ यानी वस्तु, कोई भी चीज़ है उसे क्या कहेंगे, वस्तु। गांव, देहात, गांव को क्या कहते हैं हम, देहात भी कहते हैं। खुश यानी प्रसन्न होना। वेश यानी पहनावा, वेश मतलब पहनावा। घर, ग्रह। सूर्य, रवि। पत्नी, स्त्री, पत्नी मीन्स स्त्री। विवाह, शादी, विवाह मीन्स शादी। चंदा यानी चंद्रमा, जो रात को हम देखते हैं ना चांद, चंद्रमा। शेर यानी सिंह, शेर जंगल का शेर, वो जोक मारने वाला शेर नहीं है बच्चों, जंगल का शेर तो होगा वो सिंह। तो ये इतने सारे उदाहरण हैं आप लोगों को। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ समानार्थी शब्द के मीनिंग लिखने, यानी हम ग्रामर सीख रहे हैं। तो ग्रामर में कभी भी बच्चों ये मत समझना कि आपको टीचर ने जो दिया है उसमें से ही आएगा। आपका ग्रामर सेक्शन और निबंध सेक्शन जो होता है, पत्र लेखन या निबंध लेखन या कहानी लेखन या ग्रामर, वो आपको सीखना है। मिस कहीं से भी उठा के दे सकती है, वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे मैथ्स में होता है नंबरिंग चेंज हो जाती है, लेकिन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो उसी तरीके से ग्रामर और राइटिंग सेक्शन जो आपका है, लेखन विभाग, ये आप लोगों को सीखना है। ज़रूरी नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा मिस ये वर्ड तो आपने दिया नहीं था एग्ज़ाम में आ गया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। एग्ज़ाम में आपको सीखना है ये चीज़। चलो अभी लेसन वाले वर्ड्स करते हैं हम लोग। तो देखो अभी ये क्या है, निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। अभी इसमें आपको यही याद रखना है कि आपको निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, या आए पर्यायवाची शब्द लिखिए, या आए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तीनों ही कंडीशन में आपको समानार्थी शब्द ही लिखना है, तीनों का एक ही मीनिंग है। समानार्थी, पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्द, तीनों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फिक्र यानी चिंता। जो भी शब्द रिपीट हो रहे मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आपको नहीं लिखने। मुसाफिर यानी यात्री। देखो ऊपर जो है डार्क में वो आपके क्वेश्चन है और उत्तर करके उसके नंबर्स लिखे वो आपके आंसर है। लेकिन जैसे हमने अभी पढ़ा था आपको वैसे ये नंबर डाल के ऐसे नहीं लिखना है, लाइन वाइज आपको क्वेश्चंस और उसके सामने आंसर, यानी फिक्र उसके सामने चिंता, मुसाफिर उसके सामने यात्री, इस तरीके से ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अपने जो ग्रामर की बुक है उसमें आप लोग ऐसे लाइन से लिखेंगे क्वेश्चन और आंसर, उसके सामने शब्द के सामने उसके आंसर शब्द, ऐसे करके नहीं लिखना है आप लोग को। मैं बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से लिखना है। फिर है अजब। अजब यानी थर्ड पे क्या दिया है, विचित्र, यानी कोई ऐसी चीज़ जो देख के बहुत ही अटपटी लगे, कुछ अलग ही लगे, उसे कहते हैं विचित्र। पेड़ यानी वृक्ष बताया था मैंने। निडर यानी अभय, यानी जो डरता नहीं है कभी भी, उसे कहते हैं निडर, और उसे कहते हैं अभय भी कहते हैं। निडर का अभय, याद रखना। हार का पराजय, हार का क्या आएगा, पराजय। अब है बच्चों देखो ये भी समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर लिखिए। अब ये तो आपको ऐसे दिया है लेकिन मैं तो आंसर सामने दे रही हूँ तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। सखा यानी मित्र, वृक्ष यानी पेड़, जननी माँ, कहा था मैंने उदाहरण में, जननी माँ। नयन आँख, भगिनी यानी बहन, पुत्र बेटा, रोशनी
यानी प्रकाश, सहायता यानी मदद, भोर यानी सुबह, जवाब यानी उत्तर, है ना। एकदम इजी वर्ड से, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची कहा था ना मैंने, पर्यायवाची करके भी आएगा। देखो पर्यायवाची दो दो यानी वो दो दो शब्द लिखने कह रहा है, कोई नहीं है एग्जाम में तो एक ही आते हैं। अगर आपको लर्न करना है तो कर सकते हो, अच्छी बात है। दोनों में से कोई एक भी याद रहा तो लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है जान, जान का क्या आएगा, जीवन यानी जिंदगी। सेकंड है दंग, दंग यानी हैरान, हक्का बक्का रहना। आँख, आँख यानी नयन भी और नेत्र भी। कलाकार यानी अभिनेता, नट यानी नाटक करने वाला। कलाकार हम किसे कहते हैं, जो जो कोई ना कोई चीज़ में एक्सपर्ट होता है। गंगा यानी भागीरथी और सुर नदी, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं और सुर नदी भी कहते हैं, सब लोग याद करेंगे इसे। मौका यानी अवसर, सुयोग, मौका का क्या आएगा, अवसर यानी कोई अवसर जो हमें मिलता है वो, मौका भी, अवसर भी और सुयोग भी। ओके, तो बच्चों आप लोगों को इतने ही शब्द करने हैं। इसका PDF बना के मैं आप लोगों को भेज दूँगी। और आपको बताया ना मैंने, लाइन वाइज आपको कंटिन्यू में सारे शब्द लिखने हैं अच्छे से, ठीक है। आंसर क्वेश्चन सब साथ में लिखना है, वर्ड्स के सामने ही उसके मीनिंग लिखने हैं। जो समान अर्थ वाले शब्द है ऐसे नहीं लिखना है, लाइन वाइज आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बाय बच्चों, टेक केयर।